साईं तुम्हें मेरा साष्टांग प्रणाम। करते हो तुम सबका कल्याण। द्वार पे तेरे जो भी आए वो कभी ना खाली हाथ जाए। बनाते हो तुम सबके बिगड़े काम। साईं तुम्हें मेरा साष्टांग प्रणाम। अपने मन मंदिर में जिसने तुम्हें बैठाया है उन सभी को तूने ही गले लगाया है। कर दिया उनका कल्याण। साईं तुम्हें मेरा साष्टांग प्रणाम। आप सभी को मेरा जय सिया राम। आज मैं आप सबके सामने भारतीय संस्कृति पर साईं बाबा के प्रभाव के बारे में बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप जान लें कि साईं बाबा है कौन। साईं बाबा के कई नाम हैं तथा कई रूप है। लोग उन्हें श्री सत्य साईं बाबा, सिद्धि साईं बाबा, स्वामी भगवान के रूप में जानते हैं। इसे हिंदू मुस्लिम दोनों जानते हैं, पहचानते हैं तथा मानते हैं। उनका जन्म 23 नवंबर 1926 को भारत में हुआ। साईं बाबा सबके भीतर विराजमान हैं। साईं का अपना भक्तों के साथ ऐसा अटूट नाता है जो जन्म से लेकर मरण तक रहता है। वे माता पिता सखा गुरु अभिभावक के रूप में हर क्षण में भक्तों के साथ है। साईं की मंदिर दुनिया में कुछ जगहों पर है जहां लोग पूजा करने जाते हैं। फिजी में भी साईं का दरगाह है जो नागवा में स्थित है। साईं बाबा का दरगाह एक धार्मिक गिरमिटिया की याद में बनाया गया मंदिर जहां लोग प्रार्थना करते हैं बच्चों की, शादी की और लंबी बीमारी से ठीक होने की। यहाँ एक विशिष्ट और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ लोग चमत्कार के लिए प्रार्थना करते हैं। साईं का थान एक कब्र के पत्थर जैसा दिखता है मगर इनके नीचे कोई अवशेष नहीं। यह दरगाह की तरह पूजा का स्थान बन गया है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं मन्नत मांगने। साईं का दरगाह सभी के लिए खुला है। चाहे दुख हो चाहे सुख हो दिल ने साईं को पुकारा। रब ने हमको है बनाया मगर साईं ने सवारा। जहाँ को तो रब का है हमें साईं का सहारा। बस साईं का साथ हो चाहे जो बात हो साईं के कहने से कर जाएंगे हम सवर जाएंगे। साईं के कई संदेश हैं। सबसे पहले तो साईं ने अपने जीवन में समाज को 2 अहम संदेश दिए हैं। पहला, सबका मालिक एक है और दूसरा ना कोई। दूसरा, श्रद्धा और सबूरी इंसान को बहुत आगे ले जा सकता है। साईं ने बहुत खूब कहा है कि केवल एक ही जाति है, मानवता की जाति। एक ही धर्म है, प्रेम का धर्म। और केवल एक ही भाषा है, हृदय की भाषा। सांसारिक चीज़ों और कामों से मत जुड़ो। दुनिया में रहो लेकिन दुनिया को अपने अंदर मत आने दो। दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? धर्म, जात। धर्म को लेकर लड़ाई, जात को लेकर पिटाई। क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार सबसे बड़ी बीमारी है। इन तीनों बीमारी से खुद को अलग रखो तो अच्छा है, क्योंकि चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, हाथ कटने पर रक्त लाल ही बहता है। दर्द उतना ही होता है। कोई एक दूसरे से बढ़कर नहीं है। सभी एक तरह है। धर्म, जात इंसान खुद बनाता है। भगवान अल्लाह सब आपस में नहीं लड़ते तो हम इंसान क्यों? साईं ने कहा, एक बार हम अपने मन को पूरी तरह भगवान को आत्मसमर्पण कर देते हैं तो वह हर तरह से हमारी देखभाल करता है। साईं यहाँ इस धरती पर एक मसीहा की तरह आया और भारतीय संस्कृति तथा लोगों को सही राह दिखाकर चला गया। उनका ध्येय हमें अपने आप और अपने भीतर के ईश्वर को विश्वास दिलाना था।
हमारी पसंद और परवरिश जैसे ईसाई, मुस्लिम, हिंदू आदि के आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए और मानव जाति के लिए निस्वार्थ सेवा प्रदान करना उनका मिशन था। जाते जाते एक कविता साई के नाम। नहीं होता अब बर्दाश्त बाबा, बिना गलती के इल्ज़ाम सहना, घुट घुट कर जीते रहना। अब तो रहम करो ना बाबा, पिछले जन्म का जो भी हो मेरा करम, माना चुकाना ही होगा यही है धर्म। पर बाबा आप ही की तो बच्ची हो, आपके सहारे ही तो जीती हो, मुझे आप पार करो, मेरे सर पर अपना हाथ धरो। नहीं होता अब बर्दाश्त बाबा, सुन लो ना मेरी भी पुकार बाबा। रख लो बाबा मुझे भी अपने दिल में, रख लो अपने शरण में, अपनी निगाहों में, अपने चरण में। एक तुम्हारा ही तो सहारा है, एक तुम्हारे सिवा कौन हमारा है। तुम रख लो ना मुझे अपनी चरणों में, तुम रख लो ना मुझे अपनी शरण में। ओम साई नाथाय नमः। धन्यवाद।